अहमद शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानता था, न किसी चीज़ में ज़्यादा जिद करता था और न अपने माँ बाप को तंग करता था। माँ बाप, असातिज़ा और महल्ले के सब लोगों को इस पर फ़ख्र था। 2021 में अहमद ने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। उसके नंबर्स इतने ज़्यादा थे कि कोई और इतने नंबर हासिल न कर सका। अहमद के वालिदैन बहुत खुश थे। उन्होंने इससे वादा किया था कि अगर वो पहली पोजीशन लेगा तो वो इसे जॉर्जिया, इसके मामों के पास भेजेंगे। जॉर्जिया एक मशरक़ी यूरोप का मुल्क है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के करीब तरीन है और पहाड़ी इलाके और जंगलात से भरा हुआ है। अहमद के मामू जॉर्जिया में एक बैंक में काम करते थे और उन्होंने अहमद को छुट्टियों में जॉर्जिया घुमाने का वादा किया था। चुनांचे अहमद का पासपोर्ट बनवा दिया गया और गर्मियों की छुट्टियों में इसकी फ्लाइट टिकट भी मामू ने ले ली। अहमद बहुत पुरजोश था। वो अपने कैमरे से जंगलात की तस्वीरें रिकॉर्ड करना और वीडियोज़ बनाना चाहता था। इसे जंगलों में जाने और रात क़याम करने का बहुत शौक था। अहमद अब जॉर्जिया में लैंड कर चुका था। अहमद को इमिग्रेशन काउंटर पर ले जाया गया और पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर अहमद ने बताया कि वो जॉर्जिया देखना चाहता है और अपने मामू का मेहमान है। इस पर पुलिस ऑफिसर ने अहमद का वीज़ा चेक किया और मामू का जॉब लेटर भी चेक किया और इसे खुश आमदीद कहा। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए अहमद को बड़े बड़े सफ़ेद झंडे नजर आए जिन पर सलीब के निशान बने हुए थे। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ईसाई बादशाहत के दौर में दाखिल हो रहा हो। वो बहुत थक चुका था और एयरपोर्ट पर उसके मामू और मुमानी जान लेने आ गए थे। अहमद ने किताबों में कुआं काफ की कहानियां सुन रखी थीं और उसको मामू ने बताया कि कुआं काफ भी जॉर्जिया में है। खैर, अहमद अब मामू के घर पहुंच गया था। वो काफ़ी लंबी नींद सोया क्योंकि हवाई सफ़र ने इसे थका दिया था। मामू जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तिब्लिसी में काम करते थे। वो इसे तिब्लिसी दुखाने निकले। मुमानी जान ने पकौड़े बना लिए थे जो वो साथ ले गए और मशरक़ी यूरोप देखने निकल पड़े। अहमद जॉर्जिया की तारीख जाने लगा और वहाँ होने वाली जंगों और खूनी वाक़यात ने इसे आदास कर दिया। वो अपने मामू से कहने लगा कि आखिर ये सब आपस में क्यों लड़ते हैं। इतने खूबसूरत मुल्क में क्या ही अच्छा होता कि सब प्यार से रहते और जैसे आज रह रहे हैं पहले भी रहते। याद रहे, जॉर्जिया पहले रूस का हिस्सा था और रूसियों ने जॉर्जिया में काफ़ी तरक्की भी करवाई थी मगर जुल्म भी किए थे। बाज़ लोग कहते हैं कि रूस का हिस्सा होना ज़्यादा बेहतर था मगर ज़्यादातर लोग जॉर्जिया को एक आज़ाद मुल्क ही देखना चाहते थे। मामू के हमसाए में एक आंटी थीं जिनका नाम क्रिस्टीना था। वो आंटी 79 साल की थीं और अपना हर काम खुद करती थी। उनका एक बेटा टैक्सी चलाता था और एक बेटी होटल में रिसेप्शन पर थी। लेकिन आंटी को अपना काम खुद करना पसंद था और इसीलिए वो सेहतमंद भी थीं। आंटी शाम होते ही अपनी खिड़की में दिया जला लिया करती थीं और अपनी इबादत शुरू कर देती थीं। जबकि अहमद को मुख्तलिफ मनाजिर देखकर बहुत अच्छा महसूस होता था। अहमद अपना कुछ होमवर्क साथ ले आया था जो वो दिन में करता था और शाम में जब मामू आ जाते थे तो वो और उनकी मुमानी और मामू का एक छोटा बेटा गाड़ी में बैठकर सैर को निकल जाया करते थे। अहमद बिल्कुल भी उदास नहीं था और वो रोज़ नई नई चीज़ें, मनाजिर और मालूमात हासिल कर रहा था। इसकी क्रिस्टीना आंटी से भी दोस्ती हो गई थी जो इसे दिन में अपने घर मेहमान बना लेती थी। उनका एक तोता था जिससे अहमद खेलता था। जब नमाज का वक्त होता तो अहमद उन्हीं आंटी के घर में नमाज भी पढ़ लेता था। आंटी इसे देखकर बहुत खुश होती थीं और कहती थीं कि इंसान का ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो लेकिन इसे अपने मालिक से वफादार होना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें नमाज पढ़ते देखती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं भी अपने खुदा की इबादत करूँ। आंटी ईसाई थीं और मसीहियत पर यकीन रखती थीं। आंटी के घर में हज़रत ईसा की ख़याली तस्वीरें लगी हुई थीं और सलीब के निशान थे। ये एक पुराना घर था जो किसी पुराने चर्च से मिलता था। आंटी अपनी जवानी में इंग्लिश की टीचर रही थीं, इसलिए उन्हें अहमद से बात करने में भी दुश्वारी नहीं हो रही थी और अहमद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। अहमद ने जॉर्जिया के जंगलात के बारे में पूछा तो आंटी ने बताया कि ये बहुत कदीम जंगलात हैं और कुछ जंगलात ऐसे हैं कि वहाँ कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ी। उधर ही एक सिलसिला है जिसका नाम को है काफ है। वो इस कदर सुनसान है कि उधर कोई नहीं जाता। और इस बारे में आंटी ने मज़ीद बात करने से इज्तिनाब किया। अहमद का तजस्सुस बढ़ने लगा। इसने कहा, और क्या है उन जंगलों में? तो क्रिस्टीना आंटी ने कहा कि जंगलों को जाने वाले रास्तों पर माजी में खून रेज़ी होती रही है। हम इधर नहीं जाते और इज्तिनाब करते हैं। अहमद का तजस्सुस और बढ़ गया। इसे जॉर्जिया एक एडवेंचर लगने लगा।
शाम को जब मामू घर आ गए तो अहमद ने कहा कि वो इसे इसी रास्ते पर ले जाएं जो उन जंगलों की तरफ जाता है। मामू भी उन चीज़ों के शौकीन थे मगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो कहने लगे कि जंगल कोई नहीं जाता और वो जगह खूनखार दरिंदों, पुरअसरार मखलूकों है और ख़तरनाक जानवरों से मशहूर है, और ना वहाँ पर कोई गया है ना कोई जाएगा। अहमद का तजस्सुस भरने लगा और दिल ही दिल में ठानने लगा कि वो जंगल ज़रूर जाएगा, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। आज के लिए इतना ही। बाकी कहानी हम अगली किस्त में सुनाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अहमद के साथ क्या होने वाला है, ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। हमारे चैनल देखो सुनो और जानो दोस्तों को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली किस्त भी देख सकें और मज़ेदार कहानियाँ